सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। और जैसा कि भाई आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है और आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि हर क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये क्लास आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप आज की क्लास के अंदर सीखने वाले हो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड हैं, जो यौगिक हैं, उनका साधारण नामकरण कि भाई हम कैसे नामकरण देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को देखना मत भूलिएगा। और यह क्लास आने का जो समय है वह 6 बजे फिक्स कर दिया गया है। शाम को हर रोज आपको 6 बजे ये क्लास मिलेगी और आपको विधिवत ढंग से सिलेबस को कराया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, अनसॉल्व पेपर। फिजिक्स की क्लास को 8 बजे निर्धारित कर दिया गया है और हाई स्कूल वाली जो क्लास है वह शाम 5 बजे निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। और आज की क्लास को हम शुरुआत कर रहे हैं और हमने क्या बताया? हमने बताया आज की क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड हैं उनका नामकरण। तो हमने भाई स्ट्रक्चर के आधार पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड है उसको हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, 2 प्रकार से उनका नामकरण करेंगे, 2 तरीके से। कुछ यहां पर यौगिकों को हमने रख दिया किसके अंदर? पार्ट ए के अंदर। कुछ यौगिकों को भाई हमने किसके अंदर रखेंगे? पार्ट ए के अंदर। और कुछ यौगिकों को हम रखेंगे पार्ट बी के अंदर। और भाई इनका नाम देंगे अलग अलग तरीके से। भाई पार्ट ए वालों का नाम अलग तरीके से, पार्ट बी वालों का नाम अलग तरीके से। अब बात करोगे कि सर पार्ट ए के अंदर किन यौगिकों को रखा, तो मैंने बोला कि वे यौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित नहीं होता है, अर्थात कार्बोनिल समूह उपस्थित नहीं होगा, उसको हम रखेंगे पार्ट ए के अंदर। और वे यौगिक जिनमें कौन सा? CO यानी कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, भाई उसको हम रख देंगे किसके अंदर? पार्ट बी के अंदर। चलिए तो देखते हैं भाई कौन कौन से यौगिक हैं जिनके अंदर कार्बोनिल समूह यानी CO समूह उपस्थित होता है और कौन से यौगिक हैं जिनके अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित नहीं होता है। तो पार्ट ए के अंदर हम किसको रखने वाले हैं? पार्ट ए के अंदर रखने वाले हैं वे यौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित होता है, उसको हमने भाई किसके अंदर रख दिया? पार्ट ए के अंदर। और वे यौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित नहीं होता है, सॉरी इसमें उपस्थित नहीं होता है, लिख दो, नहीं होता है, और इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, तो हमने पार्ट बी के अंदर किसको रख दिया? वे यौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित होता है। और पार्ट ए के अंदर हमने उनको रखा जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित नहीं होता है। चलिए कौन कौन से हैं जिनके अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित नहीं होता है, आओ चेक करते हैं। मैंने आपसे पूछा भाई एल्किल हैलाइड, मैंने आपसे पहला पूछा भाई एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मूला है वो भाई RH। अब मैं बात करूंगा, क्या आपको इसके अंदर ये वाला कार्बोनिल समूह कहीं दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर इसमें तो नहीं दिखाई दिया। ठीक, अगला अगर हम आपसे पूछे भाई बताओ एल्कोहल, अगला हम आपसे पूछे एल्कोहल बताओ, क्या इसके अंदर आपको ये वाला CO समूह दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर एल्कोहल के अंदर भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, फिर हम आपसे पूछेंगे भाई बताओ एमीन के अंदर इसके अंदर क्या एमीन के अंदर CO समूह दिखाई दे रहा? आप बोलोगे सर एमीन के अंदर भी तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आपसे पूछेंगे साइनाइड, क्या साइनाइड के अंदर CO समूह दिखाई दे रहा? आप बोलोगे सर साइनाइड के अंदर भी CO समूह नहीं है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछेंगे भाई आइसो साइनाइड के अंदर बताओ, आइसो साइनाइड के अंदर बताओ क्या इसके अंदर भी CO समूह? आप बोलो सर इसके अंदर भी नहीं है। ठीक है, मैं आपसे पूछेंगे भाई बताओ ईथर, क्या ईथर के अंदर CO समूह है? आप बोलोगे सर CO समूह नहीं, केवल O है। बोलो बात क्लियर हुई यहां तक?
अब मैं बात करूंगा कि बेयौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित होता है उसको हमने पार्ट बी के अंदर रखा, जैसे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, ये एल्डिहाइड का है। अब बताओ क्या आपको CO समूह दिखाई दे रहा? आप बोलोगे सर ये रहा। भाई एल्डिहाइड के अंदर हमें कार्बोनिल समूह दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया, CO समूह दिखाई दिया, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद अगर हम बात करेंगे एसिड हैलाइड की, एसिड हैलाइड का जो फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में X। अब बताओ क्या एसिड हैलाइड के अंदर CO समूह है? तो आप बोलोगे सर ये रहा, देखो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो भाई इसका जो फॉर्मूला है वो ये रहा। बताओ कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर CO समूह है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। बात क्लियर यहां तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एमाइड की। एमाइड के अंदर भाई ये रहा, देखो ये रहा एमाइड का फॉर्मूला, इसके अंदर देखो ये रहा CO समूह, ठीक है। उसके बाद एसिड, आप लोग बताना है कि भाई इसके अंदर CO समूह उपस्थित होता है या नहीं होता है, बताइए भाई। भाई आपको दिखाई दे रहा है ये रहा CO समूह, ये रहा CO समूह, बोलो बात क्लियर हुई। तो हमने क्या रखा, ऐसे यौगिक जिसमें CO समूह उपस्थित होता है उनका नामकरण हम अलग तरीके से देंगे, और ऐसे समूह जिसके अंदर CO समूह उपस्थित नहीं होता है उनका नामकरण हम अलग तरीके से देंगे, और इनको हमने अलग अलग पार्ट के अंदर बांट दिया। लेकिन एक ऐसा अपवाद है भाई जिसके अंदर CO समूह उपस्थित होता है लेकिन वह पार्ट बी की तरह नामकरण नहीं होता, उसका नामकरण होता है पार्ट ए की तरह। अर्थात भाई अपवाद में मैं बात करूंगा, भाई अपवाद में भाई कौन है हमारा, कीटोन, कीटोन है, और ये भाई साहब किसकी तरह नामकरण करेंगे, ये इनका नामकरण होता है पार्ट ए की तरह, ठीक है। तो अब हम लोग बेटा इनका नामकरण सीखने वाले हैं एक एक करके। तो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पहले हम पार्ट ए का नामकरण आपको सिखाएंगे, फिर पार्ट बी का। और आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोगों का जो डर है वो बिल्कुल समाप्त होगा। आप भाई जहां कोचिंग पढ़ रहे हो वहां की क्लास देख लेना और एक अपनी क्लास देख लेना, आपको साफ अंतर स्पष्ट नजर आएगा। चलिए पहले इसकी शॉट ले लीजिए। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट ए के नामकरण के बारे में, किस तरीके से नामकरण देंगे। देखिए इसके अंदर जहां आपको ये आर दिखाई दे रहा है, आर का मतलब हमारा एल्किल समूह है। आर का मतलब हमारा कौन होगा भाई, एल्किल समूह है, ये हमारा एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले की क्लास अलग बनेगी, एल्केन, एल्किल, एल्कीन, एल्काइन, इनके फॉर्मूले की भाई क्लास हम अलग बनाएंगे, ठीक है। आज की क्लास मैंने बोला आपसे हर क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बस आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस आर के अंदर कितने कार्बन आए हुए हैं, उस कार्बन को आप क्या नाम दोगे, ठीक है। जैसे एक कार्बन आया तो एक पे क्या नाम देंगे, मैथ। कार्बन की संख्या अगर हमें 2 दिखाई दे रही है तो एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट। चलिए तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई कितने कार्बन, जितनी कार्बन संख्या होगी उसको हम क्या नाम देने वाले हैं, ठीक है। समझो, सबसे पहले हम इधर लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या के बारे में बात करेंगे, और इधर हम बात करेंगे एल्क ग्रुप यानी उस कार्बन की संख्या को हमने क्या नाम दिया है उसके बारे में। जैसे अगर आपको कार्बन की संख्या फॉर्मूले यानी जो यौगिक आपके सामने, उसके अंदर अगर कार्बन की संख्या आपको 1 दिखाई दे रही है तो उसको आप क्या नाम देना है, मैथ। क्या नाम देना है भाई, मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो 2 पर क्या नाम देना है, एथ, ठीक है। 3 पे आपको क्या नाम देना भाई, 3 पे नाम देना है प्रोप। कार्बन की संख्या 4 पे आपको क्या नाम देना भाई, ब्यूट।
कार्बन की संख्या अगर 5 है तो आपको क्या नाम देना है? पेंट। कार्बन की संख्या 6 है, 6 पर क्या नाम देना है? हेक्स। कार्बन की संख्या अगर 7 है तो 7 पे क्या नाम देना है भाई आपको? हेक्ट। कार्बन की संख्या अगर 8 है तो 8 पे क्या नाम देना है? ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है, 9 पर आपको क्या नाम देना है? नन। कार्बन की संख्या 10 है, 10 पे आपको क्या नाम देना है? डेक। 11 है तो अनडेक। कार्बन की संख्या 12 है तो ड्यूडेक। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से नाम देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको जो नामकरण सिखाने वाले हैं वो किसका सिखाने वाले हैं? एल्किल हैलाइड के बारे में। ठीक है, तो यहां पर भाई हमने लिख दिया एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो इस एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मूला है भाई वो क्या है? RX। ठीक है, RX। अगर हम इस एल्क के पीछे बाई-एल जोड़ दें, इस एल्क के पीछे बाई-एल जोड़ दें, क्या बन जाएगा? एल्किल बन जाएगा। मैथ के पीछे हम बाई-एल जोड़ देंगे, मैथिल। एथ के पीछे बाई-एल जोड़ देंगे, एथिल। प्रोप के पीछे बाई-एल जोड़ देंगे, प्रोपिल। ठीक है, क्योंकि जो अगले वाले जो क्लास आने वाली है उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन से संबंधित फॉर्मूले और उनकी संरचनाएं कैसे बनती है उसके बारे में। आज की क्लास के अंदर हम स्ट्रक्चर के आधार पे नामकरण आप लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर X की बात करूंगा तो इस X की जगह आ जाएंगे हमारे हैलोजन। किस परिवार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आवर्त सारणी में वर्ग 17 के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं वर्ग 17 के अंदर? एक तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे रहे भाई कौन? हैलोजन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन जब इसका साधारण नाम देंगे, जब इसका हम क्या करेंगे? साधारण नाम देंगे, तो इसको बोलते हैं साधारण नाम में फ्लोराइड। क्या नाम बोलते हैं भाई इसको? फ्लोराइड। इसका साधारण नाम में क्या बोलते हैं भाई? क्लोराइड। Br को हम बोलते हैं भाई ब्रोमाइड और I को हम क्या बोलते हैं? आयोडाइड। आयोडाइड। ठीक है, तो इसके साधारण नाम में हम क्या क्या नाम देंगे? अगर इनमें से कोई भी हैलोजन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपको F दिखाई दिया तो उसका साधारण नाम क्या बोलोगे? फ्लोराइड। Cl दिखाई दिया क्लोराइड, Br दिखाई दिया ब्रोमाइड और I दिखाई दिया तो आयोडाइड, जैसे एग्जाम्पल में। अब हम लोग भाई एग्जाम्पल के बारे में समझ रहे हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया हमने CH3Br, जैसे हमने आपके सामने लिख दिया भाई CH3Br। ठीक है, तो अब आप इसका नाम दीजिए। तो मैंने बोला आप इसका नाम कैसे दोगे? एल्किल हैलाइड। आप इसका नाम कैसे करोगे? एल्किल हैलाइड। ठीक है, ध्यान रखना। अब इस एल्किल में अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले आएगा एल्किल, यानी ये हमारे एल्क रहे, ये हमारे एल्क रहे और इसमें हम किसको जोड़ दें? बाई-एल को जोड़ दें तो ये एल्किल बन जाएगा। और इसमें हैलाइड का मतलब कौन सा हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका नाम। चलिए, तो भाई एक बात बताओ, इस CH3Br के अंदर आपसे मैं पूछूंगा कि एल्क यानी कार्बन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? आप बोलोगे सर कार्बन की संख्या 1 दिखाई दे रही है। मैंने बोला 1 दिखाई दिया, आप इसका नाम मैथ लिखो। आप इसका नाम क्या लिखो? मैथ। लेकिन यहां तो ये तो एल्किल है, लेकिन एल्क में पीछे क्या जुड़ा हुआ है? बाई-एल। मैंने बोला बाई-एल जोड़ दो। आपने बोल दिया ठीक है सर। मैंने मैथिल और यहां पर जुड़ा हुआ है Br, तो इस Br को हमने साधारण नाम में क्या बताया है? ब्रोमाइड। तो आप इसका साधारण नाम में क्या लिख दीजिए? ब्रोमाइड। हो गया भैया नाम, इसका कंप्लीट नाम हो गया इस एल्किल हैलाइड का। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल CH3CH2Br। अब भाई इसका नाम बताना है। हमने पूछा भाई अब इसका नाम बताओ, CH3CH2Br, इसका नाम बताओ। आप बोलोगे कि सर इसका जो नाम देते हैं, इसका जो नामकरण करते हैं वो क्या देते हैं? एल्किल हैलाइड। क्या नाम देते हैं भाई? एल्किल हैलाइड। तो मैंने बोला एल्किल में मतलब मुझे एल्क पता है और इसमें पीछे क्या लगा देना है? बाई-एल। चलिए भाई इसके अंदर कार्बन की संख्या चेक करो कितनी है इस फॉर्मूले के अंदर। आप बोलोगे सर इसके अंदर आपको कार्बन की संख्या 2 दिखाई दे रही होगी, 1 2। और मैंने बोला भाई साहब अगर 2 है तो 2 पर क्या नाम दोगे? आप बोलोगे सर मैं इसको तो एच लिखूंगा। क्या लिखूंगा भाई? एच।
ठीक है, आपने एथ लिख दिया तो इस एल्क के पीछे जुड़ा क्या है, बाई एल। मैंने बोला भाई इसके पीछे बाई एल लगा दो, आपने बोला ठीक है सर, लिख दिया एथिल। और बी आर को हम क्या बोलते हैं भाई, बी आर को साधारण नाम में हम बोलते हैं ब्रोमाइड। बोलो बात क्लियर हुई, यहां तक की कहानी क्लियर हुई, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल भाई CH3 CH2 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 और यहां पर लिख दिया Cl। चलिए मैंने लिख दिया, अब मैं बात करूंगा, अब इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। आप बोलोगे सर आपने बता तो दिया भाई कि एल्किल हैलाइड, ये हमारे एल्क मतलब कार्बन की संख्या गिनो, उसके पीछे क्या है, जो भी कार्बन संख्या है उसका नाम दीजिए, बाई एल लगा दीजिए, जो हैलोजन लगा हुआ है उसका नामकरण कर दीजिए, ठीक है। तो भाई इसमें हैलोजन कौन सा लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, ठीक है। चलिए कार्बन संख्या काउंट करिए, तो Cl वाली C को नहीं गिनना है, क्या बताया, कभी भी Cl वाली C को नहीं गिनना है, ये बात याद रखना है। चलिए इसका नाम होगा 1 2 3 4। भाई कार्बन की संख्या 4 दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे सर 4 पे जो आपने नाम लिखा है वो लिखा है ब्यूट, 4 पे आपने क्या नाम लिखा है, ब्यूट, क्लियर। अब इसमें बोल दिया कि सर आपने ये तो एल्क दे दिया लेकिन यहां ये एल्किल है, तो मैंने बोला ठीक है बाई एल लगा दो। अब बताओ आप बोलोगे सर Cl है, Cl को क्लोराइड, Cl को क्या बोलते हैं भाई, क्लोराइड। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर हुई भाई, उम्मीद है मुझे कि यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि कार्बन शाखाओं में चलना शुरू हो जाए, कार्बन किस में बंटना शुरू हो जाए, शाखाओं में बंटना शुरू हो जाए, तब नामकरण कैसे देंगे, ठीक है। चलिए तो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम इस सब को रफ करके एक एक चीज को क्लियर करते हैं। चलिए पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई अब हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला सीधी हो, शाखा में हो, तब तो आप लोगों को बता दें कि जब भाई हम साधारण नाम देते हैं, जब हम क्या करते हैं भाई यौगिक का साधारण नाम देते हैं, तो साधारण नाम देते समय उसके पूर्व में निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। पूर्व मतलब पहले, जैसे मेरा नाम गोपाल है तो मेरे नाम से पहले जैसे डॉक्टर, मिस्टर, ठीक है, या फिर भाई यहां पर श्री, तो मेरे नाम से पहले लग रहे हैं, ठीक। तो इसी प्रकार जब हम यौगिक का साधारण नाम दे रहे हैं, चाहे एल्किल हैलाइड हो चाहे अल्कोहल हो, तो उसके नाम से पूर्व हम क्या करेंगे, निम्न शब्द प्रयोग करेंगे। कौन कौन से समझो, जैसे पूर्व में पूर्व लग्न, कौन कौन से भाई लगेंगे पूर्व लग्न, जैसे भाई नॉर्मल, आइसो, न्यू, 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री आदि शब्द हम प्रयोग करते हैं। अब मैं एक एक करके बात करूंगा कि नॉर्मल कब लगाएंगे, आइसो कब लगाएंगे, न्यू कब लगाएंगे, 1 डिग्री कब लगाएंगे, 2 डिग्री कब लगाएंगे, 3 डिग्री कब लगाएंगे, ठीक है। चलिए समझते भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व लग्न एन की, पूर्व लग्न एन की। तो मैं बात करने वाला हूं पूर्व लग्न एन की। तो ये कब लगाओगे, जब कार्बन परमाणु की, जब कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है वो कैसी हो भाई, सीधी हो, साधारण हो, वह कैसी होनी चाहिए, वह लंबी हो। जब कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है वो सीधी होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए, कोई शाखा नहीं होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, तो उसके नाम से पूर्व क्या लगा देते भाई, एन लगा देते। एन का मतलब नॉर्मल, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल में CH3 CH2 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 Br, भाई इसका नामकरण कैसे करते हैं, एल्किल हैलाइड। तो इसका जो नाम देंगे उससे पूर्वी तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम इसका एल्किल हैलाइड के रूप में नाम देते हैं। तो जरा एक बात बताओ, इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 और 1 4, ये तो एल्क हो गया। 4 पे आप क्या नाम दोगे, 4 पे ब्यूट नाम दोगे, ये एल्क हो गया। लेकिन इस एल्क में जुड़ा कौन है, बाई एल, तो हमने भी जोड़ दिया एल्क, बाई एल, ये एल्किल हो गया। लेकिन इसमें Br जुड़ा हुआ है तो हमने लिख दिया ब्रोमाइड। ये तो इसका नाम हो गया साधारण, ठीक है। लेकिन
देखा गया कि इसके नाम से पूर्व हम क्या लगाएंगे। आप बोलोगे सर ये तो श्रृंखला सीधी है, साधारण है, लंबी है, तो इसके नाम से पूर्व हम किसको लगाएंगे? एन को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? एन को। ठीक है, अगला एग्जांपल CH3 CH2 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 Cl। अब बताओ, तो आप बोलोगे सर Cl वाली C को छोड़कर शेष पहले सब कार्बन गिन लो। तो 1 2 3 4 और 1 5। 5 कार्बन पे भाई क्या नाम देते हो? तो 5 पे आप बोलोगे सर 5 पे लिखिए आप पेंट। 5 पे क्या लिखिए आप? पेंट। ठीक है, लेकिन इस एल्क के पीछे लगा हुआ है बाई एल, तो आप इसमें भी बाई एल लगा दो, पेंटिल। और इसमें भाई कौन जुड़ा हुआ है? आप बोलोगे सर Cl जुड़ा हुआ है, तो Cl को नाम लिख दो क्लोराइड। ठीक है, पेंटिल क्लोराइड। लेकिन ये तो श्रृंखला सीधी है, साधारण है, इसलिए इसके जो नाम दिया है, इसके नाम से पूर्व हमें किसको लगाना होगा? एन को लगाना होगा। बोलो बात यहां तक क्लियर हो गई? नॉर्मल वाली कहानी पहचान गए? ठीक है, अब आइसो कब लगाओगे? चलिए, पूर्व लग्न आइसो। आइसो हमें तब लगाना है जब एक मैथिल समूह, जब एक मैथिल समूह, भाई मैथिल समूह मतलब CH3, ध्यान रखना, एक मैथिल समूह जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला है उसके अंत में शाखा के रूप में हो। जब एक मैथिल समूह कार्बन परमाणु की श्रृंखला के अंत में किसके रूप में हो भाई? शाखा के रूप में हो, तो उसके नाम से पूर्व हम क्या लगा देते हैं? आइसो। जैसे CH3 CH CH3 और यहां पर, ठीक है, ये रहा, हमने अभी तो इतना ही छोड़ दिया। अब देखो भाई यहां पर, या और बढ़ा दीजिए थोड़ा, CH2। ठीक, अब सही है। देखो यहां पर, देखो ये रही भाई कार्बन परमाणु की श्रृंखला रही। ठीक है, इसमें देखो ये एक मैथिल समूह कहां है? कार्बन श्रृंखला के अंत में, अंतिम सिरे पर है, शाखा के रूप में। देखो अंत में भी CH3 होना चाहिए, शाखा भी CH3 की होनी चाहिए। मैंने क्या बताया? अंत में भी CH3 हो, शाखा भी CH3 की हो, तो ध्यान रखना उसके नाम से पूर्व आप किसको लगा दोगे भाई? आइसो को लगा दोगे। ठीक है, और कितनी शाखा होनी चाहिए? एक। तो अब टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 और 1 4। तो 4 पे आप क्या लिख दोगे? ब्यूट। लेकिन यहां पर तो क्या लगा हुआ है? बाई एल, तो हम लगा देंगे बाई एल। एल्क में बाई एल था तो हमने लगा दिया बाई एल, लेकिन इसमें कोई भी समूह नहीं जुड़ा हुआ है, तो बस इतना ही नाम छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए CH3 CH3 CH2 और यहां लगा दिया Br। अब भाई इसका नाम बताओ। तो आप बोलोगे वैसे सर इसका जो नाम हो जाएगा वो 1 2 3 और 1 4। टोटल कार्बन हमारे पास 4 हैं, 4 पे आप लिखोगे ब्यूट, लेकिन इसमें क्या लगाना होगा? बाई एल, क्योंकि एल्किल, तो ब्यूटिल। उसके बाद एक Br जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लिख दिया हमने ब्रोमाइड। क्या लिख दिया हमने? ब्रोमाइड। लेकिन देखा गया कि भाई अंत में भी CH3, अंत में भी CH3, एक CH3 की शाखा अंत में है। देखो यहां पर शाखा भी वो किसकी है? वो भी CH3 की। अंत में भी CH3, शाखा भी CH3 की, तो उसके नाम से पूर्व हम किसको लगा देंगे? आइसो। किसको लगा देंगे भाई? आइसो। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब बात करेंगे पूर्व लग्न नियो की। पूर्व लग्न नियो की, ठीक है। पूर्व लग्न नियो कब लगाओगे? जब दो मैथिल समूह जो कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे पर एक ही कार्बन पर जुड़े होने चाहिए। दो मैथिल समूह एक ही कार्बन पर जुड़े हो, पर कहां जुड़े हो? श्रृंखला के अंतिम सिरे पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब दो CH3 कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे पर या अंत में
एक ही कार्बन पर शाखा के रूप में जुड़े हों। जब दो मैथिल समूह कार्बन श्रृंखला के अंत में एक ही कार्बन पर शाखा के रूप में जुड़े हो तो उसके नाम से पूर्व हम क्या लगा देते हैं, न्यू। जैसे एग्जांपल में CH3, यहां पर एक शाखा, दूसरी शाखा ये देखो, एक ही कार्बन पर दो मैथिल समूह जुड़े हुए हैं और शाखा का अंत भी किससे हो रहा है, CH3 से। ध्यान रखना, अंत भी CH3 से, एक कार्बन पर दो ही CH3 जुड़े हो तो उसके नाम से पूर्व हम क्या लगा देंगे, न्यू। टोटल कार्बन कितने, टोटल कार्बन तो 1 2 3 और 1 4, 4 पे क्या लिखोगे आप, ब्यूट। लेकिन ये हमारा एल्किल है तो इसलिए ब्यूट में हमें जोड़ना होगा बाइल, तो ये क्या हो गया, नियो ब्यूटिल। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल CH3 यहां पर इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर एक CH2 लिख दिया और यहां लिख दिया Br। अब बताओ, तो आप पहले टोटल कार्बन गिनिए, टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 और 1 5। तो आप बोले सर 5 पे आप लिखते हैं पेंट और इसमें लगाओ बाइल, क्योंकि एल्किल, एल्क में लगाया बाइल। उसके बाद यहां जुड़ा हुआ है Br, तो Br को लिख दो ब्रोमाइड। Br को क्या लिख दो, ब्रोमाइड। क्या लिख दिया भाई, ब्रोमाइड। ठीक है, अब उसके बाद अब देखा गया कि अंत में भी CH3 है और एक कार्बन पे दोनों शाखाएं CH3 की हो तो उसके नाम से पूर्व हम क्या लगा देते हैं, न्यू। ठीक है, आपको हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सिखाया हुआ है। ठीक है, अब हम इन सब की करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो पहले यहां तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। भाई आप लोगों के सामने कुछ ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और इसके साथ आप लोग बहुत ही आसानी से सीख जाओगे एल्किल हैलाइड का नामकरण। ठीक है, चलिए सबसे पहले काम करना क्या है भाई, एल्किल हैलाइड का नाम कैसे देते हैं, पहले एल्किल उसके बाद हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल में यहां पर सबसे पहले ये देखो, इसमें कितना कार्बन आया हुआ, आप बोलोगे सर एक कार्बन है तो एक पे क्या लिखोगे आप, मैथ। लेकिन एल्क में जुड़ा हुआ है बाइल तो आप इसमें जोड़ दीजिए बाइल। ठीक है, यहां कौन लगा हुआ है, Br, तो Br का हमने साधारण नाम क्या बताया था, ब्रोमाइड। क्या नाम बताया था, ब्रोमाइड। अभी सिर्फ ऐसे नाम दो। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो कार्बन कितने हैं टोटल, मैंने बोला Cl वाली C को नहीं गिनना है। टोटल कार्बन कितने हैं, 2 पर क्या नाम दोगे, एथ। तो एथ में क्या लगाना होगा, बाइल, क्योंकि एल्क में जुड़ा हुआ है बाइल। एथिल, Cl लगा हुआ है तो क्लोराइड, Cl लगा हुआ है तो क्लोराइड। ठीक है, इसमें टोटल कार्बन गिनो, टोटल कार्बन, Cl वाली C को नहीं गिनना है, इसकी C को नहीं गिनना है। तो अब गिनो 1 2 3 और 1 4। जब कार्बन 4 हो तो 4 पे आप क्या नाम दोगे, ब्यूट। ठीक है, अब यहां पर एल्क के पीछे लगा बाइल तो आप भी लगा दो बाइल, ब्यूटिल। और यहां कौन जुड़ा हुआ है, Cl को नाम हमने साधारण क्या बताया, क्लोराइड। ठीक है, अभी इस तरीके से लिखो। अच्छा इसमें देखो, इसमें बताओ भाई टोटल कार्बन कितने हैं, मैंने बोला Cl वाली C को मत गिनो, मतलब इसकी C को नहीं गिनना है। तो टोटल 1 2 3 और 1 4 पे आएगा ब्यूट। ठीक है, और इसमें लगाओ बाइल तो ब्यूटिल, और Cl लगा हुआ है तो क्लोराइड। अच्छा इसका नाम बताओ, इसमें टोटल कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 और 1 6। 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन हो तो 6 पे लिखते हो हेक्स। लेकिन तो हमें भाई यहां पर एल्किल है तो हेक्स में हमें बाइल लगाना है, हेक्सिल। और हैलोजन के रूप में कौन जुड़ा हुआ है, Br, तो इसको लिख दो ब्रोमाइड। बोले यहां तक कहानी क्लियर हुई। चलो इसका बताओ भाई कहानी। आप बोलोगे सर पहले कार्बन गिनो, 1 2 3 4 और 1 5। 5 पे लिखोगे पेंट, 5 कार्बन हो तो पेंट, लेकिन यहां बाइल लगा हुआ है तो लगा दो बाइल, पेंटिल। एक Cl जुड़ा हुआ है तो इसको नाम दे दो क्लोराइड। ठीक है, इसमें टोटल कार्बन गिनो, 1 2 3 4, क्योंकि Cl वाली C को नहीं गिनना है तो 4 पे क्या लिखोगे, ब्यूट। ठीक है, इसमें लगा दो बाइल और Cl जुड़ा हुआ है तो लिख दो क्लोराइड। बोलो यहां तक कहानी क्लियर हुई। ऐसे नाम दे लोगे, कार्बन की संख्या गिनो उसके पीछे लगा दो बाइल, कार्बन की संख्या गिनो उसके पीछे लगाओ बाइल। उसके बाद देखो भाई कौन सा हैलोजन जुड़ा हुआ है, F है तो फ्लोराइड, Cl है क्लोराइड, Br है ब्रोमाइड।
आई है तो आयोडाइड। बोलो यहां तक कहानी क्लियर हुई? ठीक, अब इसके नाम से पूर्व हम भैया निम्न शब्द प्रयोग करते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप नॉर्मल कब लगाओगे? जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला सीधी हो, साधारण हो, लंबी हो, कोई भी शाखा ना हो, तो उसके नाम से पूर्व हम एन लगा देंगे। आइसो कब लगाओगे? आइसो बोलोगे कि सर अंत में भी CH3, शाखा भी CH3 की होनी चाहिए, तो हम किसको लगाएंगे? आइसो। तो किसको लगाएंगे? आइसो। फिर नियो कब लगाओगे? नियो तब लगाओगे अंत में भी CH3 और एक कार्बन पे शाखा के रूप में 2 CH3 जुड़े हो। ठीक है, 2 CH3 शाखा के रूप में, अंत में भी CH3, तो इसके नाम से पूर्व क्या लगाओगे? अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो नाम से पूर्व क्या लगाओगे? नियो। उसके बाद जो बचेगा वो फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए, अच्छा ये शाखा छोटी है ना, छोड़ दो, एन नहीं लगाना। ये भी शाखा छोटी है, सीधी है, छोड़ दो, इसको भी कुछ नहीं लगाना। ठीक है, छोटी शाखा है। लेकिन अब यहां पर देखते हैं, आप बोलोगे सर एक शाखा दिखाई दे रही है, अगर शाखा नहीं होती तो हम एन की ओर जाते, पर हमें तो एक शाखा दिखाई दे रही है। वो शाखा किसकी है भाई? CH3। किसकी है? CH3 की। लेकिन देखो ये जो शाखा है वो CH3 की है, लेकिन देखो अंत भी क्या CH3 से है? क्या अंत भी इसका CH3 से है? बिल्कुल है। देखो अंत में भी CH3 है, शाखा भी CH3 की है, तो इसके नाम से पूर्व आप किसको लगा दोगे? किसको लगाओगे भाई? आइसो। किसको लगाओगे? आइसो। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो, आप बोलोगे सर एक शाखा तो है पर वो CH3 की नहीं है, तो जब शाखा CH3 की नहीं है तो आप चले जाओगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के। ठीक है, मैंने बताया था ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा होगा, उस कार्बन के पास अगर कितना H है? 2 H है, तो आप कितना लिखोगे? 1 डिग्री। ये जो हैलोजन है, ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास कितना H है? 1 H है, तो आप इसको कितना डिग्री लिखोगे? 2 डिग्री। और एक भी H नहीं है तो आप इसको कितना लिखोगे? 3 डिग्री। बोलो क्लियर हुई? तो आप देखो ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास, इस बेचारे के पास कितना H है? आप बोलोगे सर इसके पास तो 1 H है। ओ भैया 1 H है तो इसे कितना डिग्री लिख दोगे? आप इसको 2 डिग्री लिख दोगे। बोलो कहानी क्लियर हुई? सिंपल तरीके से भाई। ठीक है, हाँ इसमें देखो, इसमें देख रहे हो सर एक कार्बन पे 2 CH3 हैं, क्या अंत भी CH3 का है? क्या अंत में भी CH3 है? क्या अंत में भी CH3? आप बोलो बिल्कुल है। शाखा भी दोनों CH3 की, अंत भी CH3 का, तो ये इसके नाम से पूर्व आप लिख दो नियो। क्लियर? चलिए इसमें देखो, आप बोलोगे सर एक कार्बन पे 2 शाखाएं हैं पर दोनों CH3 की नहीं है। दोनों CH3 की नहीं है मतलब नियो नहीं लगाओगे, या एक CH3 है या एक Cl है। आइसो इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि एक कार्बन पे भैया कितनी शाखाएं हैं? 2 हैं, 2 शाखाएं, इसलिए आइसो नहीं लगाओगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ना तो नॉर्मल है, ना आइसो है, ना नियो है, तो फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो एक बात देखो, ये वाला जो Cl है जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास कितनी H है? तो आप बोलोगे सर उसके पास तो एक भी H ना है, और जब एक भी H ना है तो कितनी लिख दो भाई? 3 डिग्री लिख दो। कितना लिख दो? 3 डिग्री। और ये शाखा सीधी है, साधारण, लंबी है, तो इसके नाम से पूर्व क्या लगा देंगे? एन। तो भाई एल्किल हैलाइड के बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। बहुत ही जल्द यानी नेक्स्ट क्लास, उम्मीद है आज ही आ सकती है आप लोगों की ये क्लास, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे अब एल्कोहल का नामकरण, एमीन का नामकरण। ठीक है, ध्यान रखना, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, बस इतना ही है आप लोगों से। चैनल सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है, ना करो तो और अच्छी बात है, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को अभी यही ब्रेक कर रहे हैं। अगले लेक्चर के अंदर अल्कोहल, एमीन, ईथर का नामकरण सीखेंगे, क्योंकि यहां पर आप लोगों का बेस बना दिया है। अब इसी के आधार पे अगले वाले नामकरण होंगे। ठीक है, तो बस आप लोग जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।